हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू अदर व्लॉग। तो ये व्लॉग है परसों का, जिस दिन गणपति का स्थापना हुआ था उसी दिन का है। तो उपास छोड़ने के बाद हम लोग ने दूसरे दिन जो सामान वगैरह निकाला था तो ये किसी को दान करके आ जाएंगे। और यहाँ पर देखिए, हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी की गणपति आ गई है और यहाँ पर बहुत छोटी सी गणपति मंगाए हैं। इसकी आरती हो रही है और बहुत शोर शराबा हो रहा था, बैंड बाजा बज रहा था। मैं ऊपर से रिकॉर्ड कर रही थी क्योंकि मैं बाहर ही थी, बाहर बैठी हूँ तो मैं वहाँ जा नहीं सकती। तो यहाँ पर गणपति रखेंगे, यहाँ पर स्थापना करेंगे इनकी। और मंदिर बहुत ही छोटा था इसीलिए छोटी सी ही गणपति मंगाए हैं। लेकिन पूरा मतलब जो बिल्डिंग वाले लोग हैं ना, सब कितनी खुशी मना रहे हैं, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। और कुछ फंक्शन वगैरह होता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। अब बैक टू बैक ना हमारे यहाँ 10 दिन तक ऐसे ही कार्यक्रम कुछ ना कुछ चलते रहेंगे, जो बहुत मज़ा आएगा, बहुत इंजॉय करेंगे, बच्चे तक इंजॉय करेंगे। बस बुरा लगता है ना कि स्कूल उसी टाइम पे एग्ज़ाम वगैरह रहते हैं, बच्चों को पढ़ने का बहुत टेंशन रहता है और एग्ज़ाम ख़त्म होता नहीं है। जब त्यौहार रहेगा तभी एग्ज़ाम रहता है। फिर उसी टाइम में ना शाम को ही मैं आ गई थी और देखिए इतना सारा सामान रख ली हूँ। भिंडी ले ली हूँ, छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से करेले ले ली हूँ। आलू में देखिए आँख आ चुकी है, आलू ले ली हूँ। और यहाँ पर तीज का मुश्शू ने मेहंदी निकाली है, तो देख कैसा लग रहा है ज़रूर बताना कमेंट करके। मैं क्या बोल रही हूँ मुझे कुछ तो नहीं समझ में आ रहा है, तबीयत ख़राब है बहुत तेज़। और यहाँ पर देखिए अब मैं कैसे बनाती हूँ ये आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ले लिया था 2 अनियन और यहाँ पर तीखे के हिसाब से मैंने लिया था मिर्ची और लहसुन थोड़ा ज़्यादा डालेंगे क्योंकि ये जो भरवा बनाते हैं ना तो इसमें लहसुन वगैरह क्वांटिटी अच्छी चाहिए। यहाँ पे मंगरैल ले लिया था थोड़ा सा 1 टीस्पून। और यहाँ पर जो धनिया है साबुत धनिया, तो साबुत धनिया को थोड़ा सयारी डाला था मैंने। काली मिर्च डाल दिया था, उसके बाद मैंने हल्दी डाल दिया था थोड़ी सी कलर के लिए। और फिर उसके बाद मैं अब डालूंगी इसमें हींग, थोड़ा हींग डालना ज़रूरी है नहीं तो गैस वगैरह हो जाएगी। और यहाँ पर नमक स्वाद अनुसार डाला था, जितना हमारे पास क्वांटिटी है उतना ही डाला था। जीरा डाल दिया था बाद में। और मुस्सू से मैंने भरवा मिर्चा होता है ना वो डाल दिया था खट्टे के लिए। तो देखिए अक्खा मिर्ची मैंने भरवे के लिए डाला है। तो ये गाँव की मिर्ची थी, मेरी मम्मी थी ना तब मेरी मम्मी ला कर देती थी, अब कोई नहीं है देने के लिए। तो यहाँ पर सौंफ भी मैंने थोड़ा सा डाल दिया। बहुत लोगों का ना एक ही बात होता है ना कि इसको भून कर डालना है, मैं कहती हूँ ऐसे डायरेक्ट डाले कुछ नहीं होता, स्वाद और अच्छा हो जाता है। और इसे अच्छे से दरबरा मैंने पीस लिया है, दरबरा सा ही पीस कर रखना है। तो चलो अब तैयार करते हैं बनाना। तो मैंने क्या किया था, करेले को ना हल्का हल्का सा रगड़ दिया था, उसके ऊपर का छिलका निकाल दिया था क्योंकि थोड़ा सा ना उसमें मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा था कि ख़राब हो रहा है, तो इसीलिए थोड़ा सा उसको घस दिया था, वरना मैं ऐसे ही बनाती हूँ डायरेक्ट। और यहाँ पर सारे सब्जियों को धो ली थी और फिर यहाँ पर आलू मैंने अच्छे से भर भर के उसमें मसाला डाल दिया था और साइड में रख दूँगी मैं। और फिर उसके बाद करेले में अच्छे से भर दिया था मैंने। और करेला अगर थोड़ा अंदर से कच्चा रहेगा ना, मतलब बिया, तो निकालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो पका हुआ रहता है ना तो अंदर का जो कचरा रहता है उसका बिया वगैरह वो निकाल देना। और भिंडी को भी इसी तरीके से भरा था मैंने। इसमें परवल भी भर सकते हैं और भी जितनी सब्जियां हैं ना वो बाकी की भर सकते हैं, जैसे कि शिमला मिर्च हुआ, तो ये सब भी भर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने भर भर के सब स्टार्ट कर दिया भरना और भर भर के रख लूँगी। एक तरफ मैंने चढ़ा दिया था फ्राई पैन और उसमें डाला था थोड़ा सा राई का तेल, अच्छे से गर्म हो गया था, स्लो कर दी। और फिर उसके बाद जितने भी मैंने भर के रख लिए थे ना तो उन सबको मैंने इसमें डाल दिया है। और बहुत ही इजी तरीका है, बहुत ही सिंपल सा है, फास्ट एंड बहुत जल्दी बन जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी भी है। देखिए बीच बीच में मैं ऐसे ही चलाती रहती हूँ। और फिर उसके बाद ना तेल की कमी लगेगी तो और डाल देना है। तो मैंने राई का ही तेल यूज़ किया है और राई के तेल में ही बहुत अच्छा बन जाता है। तो यहाँ पर जो हो रहा है उसको साइड में करते जाना है, जो नहीं हो रहा है उसको उसी बीच में रखना है और उलटते पलटते हमें बनाना है इसे। तो देखिए फटाफट मैं उलट पलट के सब चेक करते जा रही हूँ। और धीमी मीडियम आंच रखना है हमें, ज़्यादा फास्ट नहीं करना है क्योंकि आलू वगैरह अंदर से पकना भी बहुत ज़रूरी है।
बीच बीच में ना ऐसे ही चला चला कर ना तेल डालते रहना है, जिससे उसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा आता है और ना अच्छे से अंदर से पक जाए, नहीं तो वो सूखा सूखा सा रह जाता है। तो तेल भी बहुत ज़रूरी है, राई का तेल तो बहुत ही बेस्ट तो यहाँ पे ना थोड़ा सा टाइम लग रहा था और ना थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा था कि लेट हो रहा है, तो मैंने क्या किया, साइड में ना एक और कढ़ाई चढ़ा दिया था और फटाफट भर कर रख भी लिया था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ पे भी चढ़ाकर बनाने लग जाऊँ, तो क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी। तो इसीलिए फटाफट मैंने ना यहाँ भी कर लिया। और करेले की साइज़ बहुत छोटी छोटी थी, बहुत अच्छा लगता है भरवा के लिए। तो गाँव में ट्रेन में जाने के लिए यही सबसे अच्छा उपाय रहता है कि हम भरवा करेला बना लो, पूरी ले लो, तो 2 दिन खराब नहीं होता है। और यहाँ पर ये भी जो है, जो मैं मिक्स करके ले रही हूँ और अच्छे से देखिए पक गया है, बहुत अच्छे से आलू वगैरह हो गया है। भिंडी हुई नहीं है तो मैं उसी में थोड़ी देर के लिए और छोड़ दूंगी। और आलू बहुत अच्छे से हो गया था, करेला भी बहुत अच्छे से हो गया था। जो नमक मिर्ची नून जो चाहिए ना बेसिक से मसाले, तो वो सब अच्छे से हो गए थे और उसकी वजह से ना स्वाद दुगना हो गया था। तो यहाँ पर देखिए मेरा ये बनकर तैयार हो गया, एक तरफ का और दूसरी तरफ का भी बन जाएगा। देखिए बहुत दिखने में भी बहुत टेस्टी लग रहा है और इस तरीके से पक जाता है। और रोटी के साथ खाओ, दाल चावल के साथ खाओ या पूरी के साथ खाओ, आपको बहुत टेस्टी लगेगा और ख़राब जल्दी होता नहीं है। बाहर भी 2 दिन रख दो ना तो ख़राब नहीं होता है। तो बस यहाँ पर ये सब काम निपटा दी थी और उसके बाद ना फिर मैं यहाँ पर दूध वगैरह चढ़ाने लग गई थी। ये मॉर्निंग का वक्त है और खाना पीना सब हो गया था हमारा। तो मॉर्निंग में बहुत टाइम था मेरे पास और बच्चों का बॉटल वगैरह भी धोना था। तो क्योंकि आज मैंने जो रात को मैंने भरवा करेला बनाया था वही रखा था, वही देने के लिए बच्चों को। फिर यहाँ पर मैंने खाली चपाती बनाकर उनको दे दिया था। भरवा करेला और आलू जो भिंडी है ना, ये मेरे बच्चे लोगों को इतना पसंद आया, इतना पसंद आया ना कि टिफ़िन में ले जाने के लिए भी वही चाहिए उनको। तो बस बोला कि मम्मा मुझे यही लेकर जाना है। और फिर मैंने ना क्या किया कि उनका पराठा वगैरह जो भी है बना के दे दिया। और फिर यहाँ पर गर्म पानी, तीनों की तबीयत बहुत डाउन है तो गर्म पानी वगैरह भरने लग गई। तो देखिए बॉटल है ना इनका ढमलाता रहता है, तो बस इसको कूटने पीटने लग गई थी और इसमें गर्म पानी कर और देना स्टार्ट कर दी थी मैंने। क्योंकि क्या हो जाता है ना, जब उसका नीचे गिर के बॉटल है ना पूरा नीचे से ना आड़ा टेढ़ा हो जाता है, तो बैलेंस उसका बिगड़ गया था, तो घड़ी घड़ी वो गिरने लग जा रहा था। तो इसी को ना खलबट्टी के कूटने से कूट के सीधा कर रही थी। और गर्म पानी सब तीनों चारों बॉटल में भर दिया था। अथर के ये दोनों छोटे बॉटल है ना ट्यूशन के लिए है, उसको ट्यूशन ही लेकर जाता है वो। और यहाँ पर उसमें ठंडा पानी थोड़ा सा मिक्स करके इन लोगों का टिफ़िन बॉटल सब पैक करके मैं साइड में रख दी थी। और अभी थोड़ा टाइम था क्योंकि आज सिर्फ चपाती ही बनाना था, सब्जी रात की ही बनी हुई थी, गरम कर मैंने दे दिया। बाकी ऐसे तो मैं कोई सब्जी देती नहीं हूँ, लेकिन करेला भरवा ये सब है ना 1-2 दिन आराम से चल जाता है, ख़राब होने का टेंशन ही नहीं रहता। वैसे भी ठंडी का सीज़न है तो ख़राब तो हो ही नहीं सकता। और यहाँ पर देखिए अथर को नहलाने विलाने के बाद, कपड़ा वगैरह पहनाने के बाद ना उसको बहुत नींद आ रही थी, सो रहा था। तो बस उसको फटाफट पराठा और भाजी दे दिया था खाने के लिए, तो खा रहा था और सो रहा था, तो उसको आवाज़ दे देकर खिलवाना पड़ रहा था। और बस उसको फिर ये खा पी लेगा तो चला जाएगा पॉटी करने के लिए, पॉटी वगैरह कर लेगा। क्योंकि मैंने उसको आदत डलवाया ना कि सुबह ही करके यहाँ से जाएगा ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है, नहीं तो स्कूल में ना पता नहीं कैसे करेगा क्योंकि छोटा है। तो इसीलिए मैं सुबह का ही आदत डलवाई हूँ कि खाना नाश्ता वगैरह करके प्रेशर आएगा और फिर ये चला जाएगा खा लेगा। और बच्चों का यहाँ पर करने लग गई थी कंघी। तो निक्की पहले आ गई थी, उसका नाश्ता वगैरह हो गया था, तो निक्की का करने लग गई थी कंघी। निक्की का कर दूंगी, फिर मुस्सू को बिठाऊंगी और फिर उसके बाद मेरे सारे काम आज सुबह मॉर्निंग के ख़त्म हो गए थे। तो ये था मेरा नाइट टू मॉर्निंग का रूटीन। तो मैं कैसे क्या करती हूँ, कैसे परिवार को संभालती हूँ, कैसे अपने फैमिली को संभालती। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ना कि मैं थोड़ी आलसी भी हूँ, थोड़ा मतलब ना क्या हो गया कि ना अब घर बैठे बैठे ना कहीं आना ना जाना, जिसकी वजह से ना मेरा आलस इतना बढ़ गया है ना कि घर के काम से फुर्सत ही नहीं मिल रहा है, बहुत स्लो हो गया है, बॉडी पेन होने लग जाता है, बॉडी से कुछ होता नहीं है। तो थोड़ा सा सोच रही हूँ कि अपने रूटीन को चेंज करूँ, थोड़ी लाइफस्टाइल चेंज करूँ, और जिसकी वजह से ना मैं थोड़ी फुर्तीली बनूँ। और एकदम लेजी सी घर में पड़ी रहती हूँ और कुछ काम करने का मन नहीं करता है। तो चलो यहाँ पर ही मैं अपने वीडियो को करने लग गई हूँ एंड। और वीडियो मेरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। साथ में अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, अपने नहीं मेरे चैनल को कर लेना, सॉरी, बाय।